आते हैं और कहते हैं कि आपदा वाली सरकार को हटाना है, तो इस बार किसकी तैयारी? आपदा में मोदी जी खुद आपदा में। मोदी जी क्या है? केजरीवाल जी सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए योजनाएं लाए थे। आज उस हॉस्पिटल का आप हाल जाके देखिए, टका हमारे रुपए से ऊपर है, हमारा रुपया नीचे गिरे जा रही है। क्या हाल है डॉलर का? जो शीश महल दिखाया हमने, मोदी जी का राजमहल भी दिखाया है, उसकी भी वीडियो शेयर करे। देश खा गए, देश को लूट लिया, कारोबार लूट लिया, क्या करे देश, व्यापारी का बुरा हाल है। आपको दिखा सकते फिर हैं ऐसे में आप किस पर विश्वास करें? बदलाव की राजनीति, बदलाव में कौन? कांग्रेस। रुपए का जो केजरीवाल जी ने वादा कर रहा था वो आज तक मिले पेंशन के पैसे? ऊपर काम चल रहा है, अभी 3 साल हो गए। आज तक मिले पैसे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह झूठे। हिंदुस्तान में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं। दिल्ली की तंग गलियों और भूल भुलैयों वाली गलियों की तरह ही दिल्ली का चुनाव बेहद पेचीदा होता जा रहा है और दिल्ली का चुनाव अपने अंदर कई राज समेटे हुए। ऐसे में हम दिल्ली की जनता से समझते हैं कि दिल्ली का मत क्या है, और दिल्ली की गलियों की तरह ही लोग, जनता, मतदाता किस गली और किस नुक्कड़ पर मुड़ जाए ये कहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ऐन मौके पर मतदाता फैसला करता है। तो वोट किधर करते हैं? चाबड़ी बाजार। इस बार किस पर आपको लग रहा है कि काम करेगा अगर ये पार्टी आएगी? किससे उम्मीदें हैं? वैसे तो किसी भी पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से उम्मीदें हैं, लेकिन वो आएगी नहीं सत्ता में। अच्छा, आपको पता है कि सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन उम्मीदें कांग्रेस से है। तो विधायक जी ने काम नहीं किया? विधायक जी ने काम किया है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो जरा बहुत बात बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। हाँ, ये है, इसलिए उनको हम वोट नहीं देना चाहते। हाँ। तो जो मुदित अग्रवाल हैं यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस के, उन्होंने तो पहले उनके पिताजी ने काम किया और अब वो उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास है? उन पे विश्वास है, उनके पिताजी ने भी काम किया, और जो मुदित अग्रवाल जी हैं वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे काम करने वाले हैं। वो लगातार व्यापारियों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा कि व्यापारी सबसे ज़्यादा मार खा रहा है इस सरकार में, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। तो व्यापारियों के लिए क्या कांग्रेस बेहतर है? नहीं, व्यापारियों के लिए कांग्रेस पहले भी बेहतर थी, अभी भी है। वैसे काम वाम तो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो राज्य सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो इतना अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। बातें बड़ी बड़ी की हैं और काम इतना नहीं किया। मोदी जी बीजेपी करने नहीं देती? नहीं, ये तो उनके बहाने हैं कि बीजेपी नहीं करने देती, ये नहीं करने देती। दिल्ली में आने वाली सरकार नहीं चलेगी इस बिल्कुल बार? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो काम करेगा वही प्रत्याशी अच्छा रहेगा। काम होना चाहिए, इलाके में विकास होना चाहिए। तो पहले काम नहीं हुआ? काम कर रहा है, पर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं। जितना दिखाया गया उतना धरातल पर नहीं था। नहीं तो क्या प्रचार में ही व्यस्त रही आम आदमी पार्टी? लग रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है। और बदलाव के तौर पर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? सब पार्टियां अच्छी हैं, अपने जो काम करे, हम तो उसके लिए आम जनता है जो काम करे। अगर आम आदमी पार्टी को बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर विकल्प है? देखिए, बीजेपी तो बहुत ज़माने से दिल्ली के अंदर नहीं आई है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में हमने देखा कि शीला जी ने बहुत काम कराया है, नो डाउट। कम से कम 140 या 142 फ्लाईओवर बनवाए। मैं समझता हूँ केजरीवाल साहब ने उसमें वाइट वॉश का भी काम नहीं करा, बस इलाके का विकास करे। वो विकास होना चाहिए इलाके में। विकास के नाम आपका वोट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए, और लोग आ गए हैं जुड़ने के लिए। जी, यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के? जी हाँ, पंजाब से आए हैं। पंजाब से? आप भी पंजाब से आए हैं? घूमने के लिए? नहीं, यहाँ इलेक्शन में आए हुए हैं। इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए? इलेक्शन ड्यूटी लगी है हमारी। आम आदमी पार्टी ने पूरी पंजाब की सरकार उतारी हुई है प्रचार के लिए। क्या माहौल दिख रहा है आप लोग? माहौल एक तरफा है। एक तरफा? जी जी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में? हमारी पार्टी में। लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है और जो आरोप लग रहे हैं कि पंजाब में काम नहीं हुआ और दिल्ली में वादे क्या निभाएगी आम आदमी पार्टी? जो विरोधी होते हैं वो तो लगाती हैं, लोगों को से, पंजाब के लोगों से बिजली माफ, दवाई मिल रही है, लोगों को इतनी सहूलत मिली है। 70 साल में अकाली कांग्रेस ने आज तक इतनी नहीं दी जो आम आदमी पार्टी ने 3 साल में दे दी। ठीक है। मैडम, पंजाब के अंदर आपको शायद पता होगा कि केजरीवाल साहब ने 1000 रुपये का लॉलीपॉप दिया था, जो कि आज तक वो पेंशन नहीं हुई है। और दिल्ली में 2100 रुपये का लॉलीपॉप दिया है। दिल्ली की जो जनता है बहुत समझदार है।
और उसने मन बना लिया है कि किसको वोट करना है। लग रहा है कि रेवड़ी की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, ओपोजिशन वाले ऐसे बातें करते रेवड़ी तो मोदी ने बेची है 15-15 लाख की। अभी केजरीवाल की रीस कर रहे हैं, वो भी रोज घोषणा करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को पता है दिल्ली में 24 घंटे बिजली, पानी, बिजली फ्री। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया जब वोट डालेंगे तो झाड़ू को डालेंगे। पहले बिजली के तारों का हल देखिए आप क्या हुआ है। ये तो ये विकास है, कांग्रेस ने ये विकास है केजरीवाल जी। हाँ, ये कांग्रेस ने राज किया है, शीला दीक्षित ने राज किया है, तो उनके टाइम का है। ये तो धीरे धीरे काम हो रहे हैं। 10 साल से तो आप लोग बैठे हो, 10 साल से तो आप लोग बैठे हो, 10 साल से तो आप कर रहे हो, आपको करना चाहिए था। इनसे पूछे, इनका जीरो बिल आ नहीं रहा बिजली का। इनसे पूछे 24 घंटे लाइट मिल नहीं रही। भाई जीरो बिल हमारा नहीं आता। फिर आपके आप दुकान आ रहे हैं, हमारे कभी नहीं आया। दुकान के रेट देखिए आके 14 रुपए पर यूनिट है कमर्शियल का। तो हम भी दुकान चला रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे, तो बिल कहाँ से देंगे इतना महंगा। अच्छा, एक एक वर्ग को आम आदमी पार्टी साध रही है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिलाएं, बुजुर्ग हो, सबके लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। तो इससे क्या समझा जाए, क्या सबको मुफ्त का लालच दिया जा रहा है? सबको मुफ्त का लालच नहीं दिया जा रहा, सिर्फ जो मिडिल क्लास आदमी है उसको पागल बनाया जा रहा है। अब आप देखें, कुछ ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी पे आप जाके अरविंद हॉस्पिटल है। केजरीवाल जी सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए योजनाएं लाए थे। आज उस हॉस्पिटल का आप हाल जाके देखिए, रात के 3-3 बजे लोग लाइनों पे लगने के लिए मजबूर है। वहाँ पे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं करता, इलाज नहीं करता। लोग 1-2 महीने के लिए यूपी से, दिल्ली से आते हैं, उनका स्वास्थ्य का कोई इलाज नहीं होता। तो उससे फिर परेशान होकर आदमी कहाँ जाता है? दूसरे से कर्जा लेके प्राइवेट हॉस्पिटलों में। वो क्यों जाता है? क्योंकि हम मजबूर है, दिल्ली का होते हुए दिल्ली का इलाज नहीं कर रहा वो, तो उसमें क्या करेगा। अब आप 200 बिल यूनिट की भाई साहब बात कर रहे थे कि फ्री आ रहा है। फ्री उसी का आ रहा है सिर्फ जिसने सिर्फ घर में एक लाइट लगा रखी है, जिसने पंखा भी लगा रखा है उसका ज़रूर बिल आ रहा है। अब ये दुकान हमारी शूज़ की है, इसमें हम सोना तो नहीं बेच रहे, जूता ही बेच रहे हैं। तो हमारा बिजली पंखा चला के भी 12,000 का बिल है, आपको दिखा सकते हैं। ऐसे में आप किस पर विश्वास कर रहे हैं? बदलाव की राजनीति, बदलाव में कौन? कांग्रेस चाहते हैं हम। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनना मतलब बीजेपी के लिए सत्ता आसान करना। आज से 15 साल पहले आपको भी पता होगा मैडम, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसमें कितना विकास हुआ ये आप सबके सामने। कोई कागजी विकास नहीं हुआ है। आप जाके देखिए डेवलपमेंट के नाम पे कितने फ्लाईओवर बने, कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल बने, तो वो सब उन्हीं की देन है। ये सब उन्हीं की देन। आम आदमी है, मैंने इसको नहीं सिखाया, आगे खुद ही बोल रहा। वो सब उन्हीं की बात देन बोल रहा है जो दिल्ली की जनता समझ रही है। ठीक है, ऐसी बात। इधर थोड़ा सा 1 मिनट आइए। इन दोनों की रेस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बीजेपी भी दावे लेकर आ रही है और बीजेपी भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। देखिए, बीजेपी इस टाइम सत्ताधारी पार्टी है। वो जितनी भी योजनाएं लेकर आ रही है या उनको लागू करने के लिए कह रही है, वो एक टाइम में दिल्ली वाले लोगों को रिझाने के लिए दे सकते हैं, मगर दिल्ली वाले बीजेपी को दिल्ली में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बीजेपी शीश महल की वीडियो लॉन्च कर रही है, दिखा रही है कि देखिए आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए महल बनाया। हमने भी उसका राजमहल दिखाया, मोदी जी का जो शीश महल दिखाया, हमने मोदी जी का राजमहल भी दिखाया है, उसकी भी वीडियो शेयर करे। देश खा गए, देश को लूट लिया, कारोबार लूट लिया, क्या करे देश। व्यापारी का बुरा हाल है, लोहे के कारोबार खत्म हो गए, लोग देश छोड़ कर बाहर मुल्कों में जा रहे हैं। ये किस नाम से वोट मांग रहे हैं बीजेपी? लेकिन फिर भी आपदा दिल्ली में बताई जा रही है बीजेपी की ओर से। नहीं बीजेपी आपदा कैसे बता रही है? बीजेपी ने देश को लूटा है और आम आदमी पार्टी को दोष दे दिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हाथ में क्या है? पुलिस बीजेपी के पास, पुलिस किसी की बदली नहीं कर सकते, वो बीजेपी के पास। बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, ऊपर से आपदा पार्टी बता रही है। चलो कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी को मौका दें। यमुना का पानी आप देख लीजिए किस तरीके से, यमुना का पानी आप देख लीजिए, दिल्ली के लोग पानी पीने के लिए कितने मजबूर हैं। अच्छा, यमुना पीएम मोदी कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है बोरिंग के पानी से। 25 साल की उम्र के बच्चे के मात्र के बोरिंग करने से बाल सफेद हो रहे हैं। इतना बुरा हाल है। बताइए यमुना क्यों नहीं साफ हो पाई 10 साल में? देखो पता क्या है, कहा था 25 में डुबकी ये लगाएंगे। मुद्दों की बात नहीं करते, फ्री की रेवड़ियों की बात करते हैं। ये मुद्दा जो
बीजेपी से हमारा कोई वो नहीं है मैम, यहाँ बीजेपी का कोई वो नहीं है। आम आदमी पार्टी फ्री, एक मिनट आ रही हूँ सर, आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी, आप बीजेपी भी तो वादे कर रहे हो, उसको भी कुछ नाम या टैग देंगे? ठीक है, कर रहा है अपने रेवड़ियों की लाइन लगा रहे हैं। जितने भी जुमलेबाजी की आज बाद में कहते हैं हमें तो ये जुमला था बीजेपी वाले, कुछ चीज लागू तो कर दी। आज हमारा ये देखो कि हमारा जो यूथ है वो क्या कर रहा है, यूथ सारा बाहर जा रहा है, कोई किसी को यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, सारा यूथ तो हमारा चला गया बाहर। कल क्या करेंगे हम बुड्ढों के? पंजाब के अंदर 1000 रुपए का जो केजरीवाल जी ने वादा कर रहा था वो आज तक मिले पेंशन के पैसे? ऊपर काम चल रहा है, अभी 3 साल हो गए, आज तक मिले पैसे? अब पहले ये बताइए मुझे आप। आप तो बिल्कुल आम जनता है, आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए? इधर बताइए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी वालों में एक तरीके से बहस हो गई है, वादे कौन पूरे करेगा? बीजेपी जो है कंडम, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह झूठे। हिंदुस्तान में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं। हमारी विकास दर कहाँ जा रही है, एजुकेशन कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता। क्या हाल है हमारा मुल्क में, कह रहा विदेश में डंका बज रही है। यार ट्रम्प तो तुम्हें बुला नहीं रहा, उसके टट्टे से ला रहा हूँ। और उनने तुम्हारे विदेश मंत्री को पहली लाइन में से उठा के तीसरी लाइन में बिठा दिया। कहाँ पे विदेश में दंगा बज रही है हमारे मुल्क का तो नाश कर दिया बीजेपी ने, कहाँ पहुँचा दिया। आप देखो ना हमारी एजुकेशन खराब, बड़े भाई आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन, कारोबार नहीं है और एजुकेशन नहीं है। तो बच्चे जो हिंदुस्तान इंडियन है वो आज कितने लाख बाहर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? वो जो हमारा पैसा जो है बाहर जा रही है, अगर वो यहाँ पढ़े तो हिंदुस्तान में तरक्की हो नहीं हो। बस वो तो जो है उसके अंदर कुंभ में मेला कराएंगे और वहाँ पे जो है उनकी जो कमियाँ हुई उसकी वजह से निर्दोष आदमी, मासूम आदमी, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, इंसान इंसान है। हम जो है ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, वो भी हमारे भाई हैं, उनके लिए देखभाल करी नहीं। वीआईपी वहाँ पे पहुँचाए, सारी सिक्योरिटी वीआईपी में लग गई, उनको छोड़ दिया। अब बता रहे हैं 30 मरे, 300 मरे होंगे। तो आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। हाँ, वो भी छुपा रहे हैं आंकड़े। और वो जो है योगी, अब योगी जो है बार बार, अबे वहाँ काहे के लिए जा रही है मेरे भाई? 5 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी की लग जाती है कम से कम, एक जब मुख्यमंत्री आता है। और अब हमारे एक और गलती कर रहे हैं बड़े साहब, नरेंद्र मोदी साहब, वो भी कह रहे हैं मैं जाऊँगा। भाई रहने दो यार, मना करो, मैं नहीं जाऊँगा। वो सिक्योरिटी को वहाँ लगाओ, उनका काम कराओ, यहीं से बैठ के काम करा लो, वो भी हमारे भाई हैं। तो क्या आम जनता के नाम पर सिर्फ वीआईपीओ के लिए ट्रीटमेंट दिया गया, उनके लिए सब सुविधाएं? ये आप देखो ना, आप टीवी में देखो, आप सब आपको तो हमसे ज़्यादा मालूम है। इन्होंने भी आदमियों, आम आदमियों को जो वहाँ थे, जो भी श्रद्धालु थे, उनका कहाँ ध्यान रखा? उन्होंने तो वीआईपीओ का ध्यान रखा है। सारी सिक्योरिटी जो है उस पर लग गई, उनको छोड़ दिया। अगर वो बैरिकेडिंग नहीं टूटते और वो वीआईपी को देखभाल करने में सिक्योरिटी नहीं होती, माँ होती, तो वो भगदड़ मचती। टका हमारे रुपए से ऊपर है। कहाँ हैं आप? कहाँ जी रही हैं? टका हमारे रुपए से ऊपर है, हमारे रुपया नीचे गिरे जा रही है। क्या हाल है डॉलर का? आप देखो ना, ये तो लोगों को मालूम नहीं है, बेचारे अपने सीधे लोग हैं। चल रहा है अमृत काल चल रहा है। अमृत काल कहाँ से चल लिया है? ये तो बस भूतनाथ काल चल लिया है। क्या चल लिया है? बीजेपी राज में भूत काल जी। वो जो है आजम खान ने कराया था कुंभ मेला, वो कामयाब हुआ था। उसकी देखभाल कैसी थी? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। हिंदुस्तान में हम सब साथ रहते हैं, मिलके सदियों से रहते हैं। और हमारे बड़ों ने, हमारे बड़े मुसलमान हिंदू जो भी है, उन्होंने कुर्बानी दी है आज़ादी लेने के लिए। ऐसा थोड़ी ये जो है आरएसएस वाले कहाँ थे? ठीक है, दिल्ली में चुनाव और चुनाव के अंदर भी महाकुंभ का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो क्या ये मुद्दे सोचकर ध्यान में रखकर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुंभ जो है वो भी जो मेला है, जबकि इन्होंने मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दी, मुसलमान की एंट्री नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई तो हैं। भाई एक इंसान आदमी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो भाग के आदमी जाता है उठाने के लिए, वो ये नहीं देखता ये हिंदू है या मुसलमान है, पहले उठाने जाता है। दिल्ली में मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि आपदा वाली सरकार को हटाना है, तो इस बार किसकी तैयारी? आपदा में मोदी जी खुद आपदा में। मोदी जी क्या है? तालियां बजा दी। कैसी आपदा?
मुल्क का नाश कर दिया। मुल्क में हमारे गरीबी 80 करोड़ आदमियों को अनाज बांट रहा है, फकीर बना दिया। 80 करोड़ आदमी को फकीर बना दिया, फकीर। वो कह रहे हैं अनाज बांट रही हूँ। अच्छा, मैं कुछ चीज़ बांट रही हूँ तो वो गरीब लेंगे या आप लेंगी? गरीबी तो लेंगे। देश भेज दिया अडानी और बांट रहे हैं केजरीवाल, आपको लगता है? बढ़िया, केजरीवाल को छोड़ो, पहले तो मोदी की तो ना, केजरीवाल को तो मारो गोली, उसको तो काम ही नहीं करने दे रहा है, समझे? बीजेपी काम नहीं करने देती। हाँ, काम उसको उन्होंने जो है उसको नहीं। यहाँ किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? हम तो जो है भाई आम आदमी पार्टी को देंगे, शुएब इकबाल की वजह से, पार्टी की वजह से नहीं। हो गए आपके कार्यकर्ता खुश? सुनो, शुएब इकबाल, एक मिनट, शुएब इकबाल की शख्सियत पे वोट है। वो चाहे आम आदमी के होते, चाहे कांग्रेस के होते, किसी के भी होते। अपना क्षेत्रीय नेता देख रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दे देख रहे हैं, पार्टी निशान नहीं। पार्टी निशान नहीं, हमें तो शुएब इकबाल की शख्सियत पे वोट देना, चाहे वो बीजेपी से होते या कांग्रेस से भी होते, जब भी दे देते। बीजेपी में क्या बात होना चाहिए कि प्रत्याशी देखकर ही अपना मत दिया जाए। पहले जो है कहाँ थे आज़ादी में? कहाँ थे आज़ादी में? दिखाओ एक भी। बीजेपी तो दिल्ली में आएगी। जो आज़ादी के अंदर थे उनको तो नाम नीचे कर रहा है, और जो देश के गद्दार थे आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है कि तुम मुसलमान हो, तुम मूल के वफादार हो या नहीं? अबे गद्दार हो तुम और सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हो? अबे हम तो हमेशा से मुल्क के वफादार रहे और रहेंगे, पार्टी के वफादार नहीं, इनकी बीजेपी के, मुल्क के वफादार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस। और क्या मोदी जी के सबके साथ सबके विकास में मुसलमान भी कहीं है या नहीं? नहीं, झूठ है। वो तो क्या करते हैं, अपने जो है स्टेट के ऊपर 2-4 दाढ़ी वालों को लाते हैं किराए का खरीद के, टोपी वालों को दिखाने के लिए कि जी ये मुसलमान भी खड़े हुए। मगर बेकार, आप खुद सोचो ना, एक मुसलमान को टिकट दिया तो आप सबके साथ सब, क्या मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है? क्यों नहीं दे रहे आप टिकट? एक भी नहीं। 70 विधानसभाओं में एक भी टिकट किसी मुस्लिम को नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश हो या राज्य दर हो, ये हालात देखने को मुसलमान नाम पे ही उनको तो नफरत है। जिस जगह जिस चीज का नाम, कोई रेलवे स्टेशन है, कोई भी जगह है, कोई शहर का नाम मुस्लिम के नाम पे वही बदल रहे हैं। इतनी नफरत हो गई है मुसलमानों से। वो अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये विकास कर रहे हैं। सबका विकास, सबका काम की बात करते हैं तो कुंभ के मेले में मुसलमान की दुकान लगती। जो असली हिंदुस्तान है वो हिंदू मुसलमान एक है। यहाँ पे भी देख लो, कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ ये बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान कर रखा है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया और सियासत के नाम पे हिंदू मुसलमान करते हैं लोग। इस विधानसभा के अंदर अगर वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा तो वो शुएब इकबाल साहब की शख्सियत पे मिलेगा, आले साहब की शख्सियत पे मिलेगा। अदरवाइज बीजेपी के छोटे रिचार्ज जो हैं वो केजरीवाल हैं। दिल्ली के अंदर ये समझ लें कि केजरीवाल किसी भी उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चर्चा थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए यही समाप्त करते हैं। हालांकि नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई किसी को छोटा रिचार्ज बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि गठजोड़ कर लिया गया है दो दलों के बीच में, लेकिन जनता के बीच भी चर्चाएं हैं और जनता अपने मत को लेकर तैयार है, अपने नेता के चेहरे पर, उनके नाम पर वोट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय प्रत्याशी जो है वो ज़्यादा असरदार दिख रहे हैं पार्टी से या फिर पार्टी लीडर से ज़्यादा। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ तफीसा खान।